हेलो नमस्कार। तो देखिए इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि गुणनखंड विधि से किसी भी संख्या का वर्गमूल कैसे निकालते हैं या फिर कह लीजिए कि किसी संख्या का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूं सबसे आसान और सबसे बेस्ट तरीका कि गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो देखिए यहाँ पर एक ठो संख्या दिया गया है 576 और इसका वर्गमूल निकालना है। तो हम लोग इसका वर्गमूल गुणनखंड विधि से कैसे निकालेंगे चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि यह जो 576 है इसका अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। अभाज्य गुणनखंड कैसे किया जाता है चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस संख्या को ऐसे लिख दीजिए 576। तो 576 को इस प्रकार लिखने के बाद अब इसको अभाज्य संख्याओं से काटेंगे बारी बारी से। तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं जिससे कि हम लोग इसको काटेंगे। तो देखिए सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, 2 के बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, इसके बाद यहाँ पर 11 हो जाएगा। इसके बाद ऐसे ही चलता जाता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि अभाज्य संख्या 2 से 576 कट रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो देखिए इकाई का अंक 6 है, इसलिए यह संख्या 2 से डिवाइड होगी, 2 से कटेगा। तो चलिए इसको हम लोग 2 से काट रहे हैं। तो देखिए 2 का भाग देंगे 5 में, तो 2 बेर जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तब 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचा रहेगा। तो यहाँ पर वह हासिल के रूप में हो जाएगा, तो यहाँ पर 17 हो जाएगा। अब 2 का भाग देंगे 17 में, तो 2 8 16 कर देंगे, 2 8 16। अब 17 में से 16 माइनस करेंगे तो एक तो हासिल बचा रहेगा ना, तो यहाँ पर वह हासिल लग जाएगा, तो यह हो जाएगा 16। अब 2 8 16 होता है, तो यहाँ पर 2 8 16 लिख देंगे। अब क्या होगा कि यह 288 देखेंगे 2 से कट रहा है। तो देखिए इकाई का अंक 8 है, इसलिए अभाज्य संख्या 2 से यह कटेगा। तो चलिए 2 से काट रहे हैं, तो 2 1 कम 2 हो जाएगा और 2 चौक को 8 हो जाएगा, फिर 2 चौक को 8 हो जाएगा। अब यह 144 हो गया। अब देखेंगे कि 144 2 से कट रहा है, तो इकाई का अंक 4 है, इसलिए 144 भी 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे। 2 का भाग देंगे 14 में, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा। 2 का भाग देंगे 4 में, तो 2 दूनी 4 आ जाएगा 72। अब देखेंगे 72 2 से कट रहा है, तो 72 भी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। पहले 7 में भाग ले जाएंगे तो 2 तिहाई 6 हो जाएगा। अब 7 में से 6 माइनस करेंगे तो 1 बचा रहेगा, तो यहाँ पर हासिल हो जाएगा, तो यह 12 हो जाएगा। अब 2 छक्का 12 कर देंगे तो आ जाएगा 36। 36 भी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। तो 2 का भाग 3 में दीजिए, तो 2 1 कम 2, 1 बचा रहेगा शेष, तो ये हो जाएगा 16। 2 8 16, यहाँ पर 2 8 16 लिख देंगे, 18 हो जाएगा। 18 भी 2 से कट रहा है, तो 2 से काटेंगे। तो 2 9 18 होता है, तो 9 बेर में कट जाएगा। अब यह जो 9 है यह तो 2 से नहीं कटेगा। तो यहाँ पर देखिए 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है। अब इसके बाद जाएंगे, इसके ऊपर जाएंगे कि कौन कौन सी संख्या है जिससे कट जाएगा। तो देखेंगे कि 2 के बाद अभाज्य संख्या आता है 3, तो 3 से 9 कट रहा है। तो देखेंगे कि 3 से तो 9 कट रहा है, तो काट देंगे 3 से 9 को। 3 तिली के 9 हो जाएगा। अब यह 3 है, तो 3 फिर भी 3 से कट रहा है, तो यहाँ पर काट देंगे 3 1 कम 3। अब देखिए नीचे 1 आ गया, तो जब नीचे 1 आ जाएगा तो इसका मतलब यह होगा कि जो 576 है इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया, यह पूरा पूरा कट गया। तो जब पूरा पूरा कट जाता है तो इन सभी को गुणा के रूप में लिख लेते हैं, एक वर्गमूल में गुणा के रूप में लिख लेते हैं। तो चलिए इन सभी को वर्गमूल में गुणा के रूप में लिख रहे हैं। तो यहाँ पर एक ठो बड़ा सा वर्गमूल बना लेंगे और इसी में इन सभी को गुणा के रूप में लिख देंगे। तो पहले गिन लीजिए कट 2 है, तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 है, तो यहाँ पर 6 गो 2 सबसे पहले लिख दीजिए। तो 1 2 3 4 5 6, 6 गो 2 लिख लिए हैं हम लोग। और 2 गो 3 है, तो 2 गो 3 को भी लिख लीजिए, 3 गुणे 3। अब देखिए जिनसे जिनसे काटे थे उनको सभी को हम लोग वर्गमूल में गुणा के रूप में लिख लिए हैं। अब जब ऐसे लिख लेंगे तो क्या किया जाता है कि आप 2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। ऐसा जोड़ा बनाएंगे कि उस जोड़ा में केवल वही वाली संख्या हो, कोई दूसरी संख्या न हो। जैसे यहाँ पर 2 2 का एक ठो जोड़ा बना लेंगे, तो यहाँ पर 2 है और यहाँ पर भी 2 है, तो एक जोड़ा में एक ही जैसी संख्या रहना चाहिए। यहाँ पर भी बना लेंगे 2 2 का जोड़ा।
अब इसके बाद यहाँ पर भी जोड़ा बन रहा है तो यहाँ पर भी जोड़ा बना लेंगे 2 2 का। अब इसके बाद यहाँ पर 3 3 का जोड़ा बन रहा है तो 3 3 का जोड़ा बना लेंगे। तो देखिए ऐसे जब लिख लेते हैं तो जोड़ा बना लेते हैं। अब जब जोड़ा बन जाता है तो एक जोड़ा में से एक ठो संख्या बाहर निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जोड़ा बना है 2 2 का, तो इसमें का एक ठो 2 बाहर निकाल लेंगे। फिर यहाँ पर लिख देंगे गुणा, इस जोड़े में का एक ठो 2 बाहर निकाल लेंगे, तो 2 निकाल के यहाँ पर लिख देंगे गुणा। यहाँ पर इस जोड़े में से भी एक ठो 2 निकाल लेंगे, गुणा, इस जोड़े में से एक ठो 3 निकाल लेंगे। अब इन सभी संख्याओं का गुणा कर देंगे तो वही आपका जो है कि वर्गमूल आ जाएगा। तो देखिए गुणा करिए तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिके 24 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख देंगे 24। अब यह जो 24 है यही इस 576 का वर्गमूल है, तो यहाँ पर लिख देंगे 24। तो आप देख सकते हैं कि गुणनखंड विधि से किसी संख्या का वर्गमूल कैसे निकाला जाता है, मैंने निकाल के बता दिया है। तो यदि आपको गुणनखंड विधि से वर्गमूल कैसे निकालते हैं समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।